हाय फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं एसएसएन के ऑफिस, क्योंकि हमें आज का अपॉइंटमेंट मिला है हमारा एसएसएन एप्लीकेशन देने के लिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू व्लॉग सिंस वी आर गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस। तो आज के ब्लॉग में हम एसएसएन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एंड अगर आप यूएस आने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपका ऑलरेडी यूएस आने के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो इस व्लॉग में आपको एसएसएन से रिलेटेड बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अभी जस्ट हम एसएसएन ऑफिस से बाहर आए, हमारा एसएसएन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। हमें एसएसएन एप्लीकेशन की रिसीट मिल चुकी है एंड हमारा वेटिंग टाइम इज़ 14 डेज़, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर सोशल सिक्योरिटी कार्ड हमारे एड्रेस पे मेल कर दिया जाएगा। सो विल बी वेटिंग फॉर दैट एंड दिस इज़ द ऑफिस। एंड अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे, आगे की बात हम आपसे करते हैं। तो जैसे कि इंडिया में हमारे आईडी कार्ड्स होते हैं, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, राशन कार्ड, और हर आईडी कार्ड की अपनी एक यूनिक फंक्शनैलिटी होती है और पर्पस होता है। जैसे कि पैन कार्ड को हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ करते हैं एंड आधार कार्ड को हम एज एन एड्रेस प्रूफ यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई नया सिम कार्ड लेना हो या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या कुछ भी जहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ देना हो, तो हम मोस्टली और मोस्ट पॉपुलरली आधार कार्ड यूज़ करते हैं। वैसे ही यूएस में एसएसएन होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो यूएस में रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट्स के पास तो होता ही है। इसके अलावा जिनके पास लीगली यहाँ पे आके काम करने के लिए वर्क परमिट होता है, उनके पास भी एसएसएन नंबर होता है। एंड यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके आईडी कार्ड की तरह होता है और एसएसएन की ज़रूरत आपको ऑलमोस्ट हर काम में पड़ती है। जैसे कि यूएस आने के बाद अगर आपको फ्लैट रेंट करना है, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, आपको एनर्जी कनेक्शन लेना है, वाईफाई कनेक्शन लेना है, या फिर बीट एनीथिंग, मोस्टली आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत पड़ती ही है। बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के आपको ये सब काम करने में थोड़ी या कह लो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो आप बिना एसएसएन नंबर के भी ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंटेशन करके मैनेज कर सकते हो। बट भाई साहब, अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है ना, तो प्रॉब्लम तो है। तो अब बात करते हैं कि एसएसएन अप्लाई कैसे करना है। एक्चुअली कोविड से पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते थे सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में एंड वहाँ जाके आप अपना एसएसएन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म होता है SS5, जो कि यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते थे ऑफिस में और जाके अपना एप्लीकेशन दे सकते थे। बट अभी पैंडमिक में हम एसएसएन अप्लाई करने के लिए ना एक टोल फ्री नंबर है जिस पे कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और अपॉइंटमेंट का भी फंडा ये है कि अभी पैंडमिक में 14 डेज़ का क्वारंटाइन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आप कहीं और से किसी और कंट्री से ट्रैवल करके यूएस में एंटर हो रहे हैं और एसएसएन अप्लाई करना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर पे जब आप कॉल करेंगे ना, तो वो आपसे आपके कुछ डिटेल्स लेंगे, लाइक आपका पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, या फिर आपका ज़िप कोड लेते हैं। ज़िप कोड इसलिए लेते हैं कि आपके मतलब ज़िप कोड इज़ लाइक जहाँ आप रह रहे हैं उस एरिया का ज़िप कोड, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको वहाँ का नियरेस्ट जो भी एसएसए ऑफिस होता है वहाँ का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है। एंड डेट ऑफ लैंडिंग इन यूएस वो आपसे पूछते हैं। तो जो डेट ऑफ लैंडिंग पूछने का पर्पस है वो यही है कि डेट ऑफ लैंडिंग से 14 डेज़ बाद का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। तो जब आप यूएस लैंड करें तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो 14 दिन बाद का ही होने वाला है। एंड हम 2 अक्टूबर को यहाँ हमने लैंड किया था एंड व्हेन वी ट्राइड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो हमें पहले 27 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट मिला था
और व्हेन वी रिक्वेस्टेड कि क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एसएसएन चाहिए, अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आपका पेरोल इनिशिएट नहीं होगा, पेरोल इनिशिएट नहीं होगा तो बिना फंड्स के हाउ वुड यू मैनेज अनलेस आपके पास कुछ सेकेंडरी बैकअप नहीं है। तो वी रिक्वेस्टेड देम कि अगर थोड़ा जल्दी हो सकता है तो उन्होंने हमें फाइनली 18 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट दिया एंड विच इज़ टुडे। एंड आज हम जा रहे हैं एसएसए और वहाँ जाके हमें एप्लीकेशन देना है, SS5 फॉर्म फिल करना है एंड देन यू आर गुड टू। एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो वो आपको एक रिसीप्ट देते हैं जिस पे आपका एप्लीकेशन रिसीविंग लिखा होता है कि योर एसएसएन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड आपको एक टेंटेटिव डेट मिलती है कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स आपका एसएसएन सोशल सिक्योरिटी कार्ड आपके एड्रेस पे आपको मेल कर दिया जाएगा एंड दिस इज़ द होल प्रोसेस। सो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं एसएसएन के लिए। तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आपका कॉल उठाते हैं वो ही आपकी जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं ना, तो आपके वीज़ा टाइप के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर देंगे कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके साथ में लेकर आना है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अदरवाइज़ ऑल्सो इन जेनरिक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपका I-94 फॉर्म चाहिए होता है एंड ये फॉर्म बेसिकली जब आप यूएस में लैंड करते हैं, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे आपकी एक स्टैम्प लगती है पासपोर्ट पे और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अपना I-94 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका I-797 फॉर्म चाहिए होता है विच इज़ योर पिटीशन, अगर आप H-1B पे आ रहे हैं तो, या फिर I-797 फॉर्म बेसिकली। एंड आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है, आपका ऑफिस से आपका एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या फिर एज प्रूफ चाहिए होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए होते हैं। मैं मोस्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मेंशन कर दूंगी ताकि आप फ्यूचर के लिए रेफ़र कर सकें। ओके, सो अभी ना मैं आपसे सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली जब मैं अपने एसएसएन के लिए आई वाज डूइंग माय होमवर्क, माय रिसर्च कि कैसे होता है, क्या होता है नॉल, तो मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड मेंशन इन माय वीडियो एज वेल। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 1935 में फर्स्ट टाइम जब एसएसएन नंबर इशू किया गया था, उसका पर्पस यही था। उस टाइम पे 1935 में ना सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत जो भी कॉमन सिटीजन्स के लिए बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो बेनिफिट्स कौन अवेल कर रहा है, लोगों का ट्रैक रखने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया गया था। तो उस नंबर को बेसिकली सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। तो इनिशियल पर्पस वाज दैट। और इस प्रोग्राम के फर्स्ट 3 मंथ्स में ही 25 मिलियन लोगों ने इस प्रोग्राम का बेनिफिट लिया था और जिनको ये नंबर अलॉट किया गया जस्ट टू ट्रैक देयर रिकॉर्ड। तो हुआ क्या कि 1986 के टैक्स एक्ट रिफॉर्म से पहले क्या होता था कि 14 इयर्स तक के बच्चों का एसएसएन नंबर नहीं बनता था, क्योंकि बेसिकली एसएसएन का पर्पस आपका इनकम एंड आपका इनकम टैक्स ट्रैक करने का था। और माइनर किड्स ऑब्वियसली जॉब नहीं कर सकते तो उनकी इनकम ही नहीं होती, इसलिए उनका एसएसएन नहीं बनवाया जाता था। एंड 1986 के टैक्स एक्ट रिफॉर्म से पहले तक सारा काम ट्रस्ट बेसिस पे चलता था। लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली अपने किड्स डिक्लेयर करेंगे, 1 किड या 2 किड, एंड बेस्ड ऑन दैट उनका टैक्स डिडक्शन का वो क्लेम करते थे। बट 1986 के टैक्स एक्ट रिफॉर्म होने के बाद ना विद इन 1 ईयर कुछ अराउंड 7 मिलियन बच्चों के रिकॉर्ड्स ऐसे मिले जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब कि वो 7 मिलियन किड्स के रिकॉर्ड ऐसे थे जो फिजिकली एक्चुअल में इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो इतनी सारी धांधली क्लियर हो गई 1986 के टैक्स एक्ट रिफॉर्म से।
जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है ना कि आप अपने पैन नंबर से आपका टैक्स क्लेम कर सकते हो, आपकी टैक्स रिबेट फाइल कर सकते हो, वैसे यहाँ पे SSN नंबर का पर्पस था। देन 1988 में माइनर चाइल्ड डिपेंडेंट की एज का थ्रेशोल्ड घटा करके 2 इयर्स कर दिया गया। तो 2 साल से, जैसे ही आपका किड 2 साल का होता है उसके बाद आपका SSN आप अप्लाई कर सकते हैं आपके किड के लिए। एंड 1990 में ये एज थ्रेशोल्ड घट के 1 साल हो गई और आजकल तो प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे ही आपका बेबी होता है उसके बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के साथ ही आप अपने किड के SSN का भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एंड उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आप फैमिली में एक ही अर्निंग सोर्स है और आपका चाइल्ड डिपेंडेंट है तो आपको कुछ टैक्स में रिबेट मिलती है। आपकी वाइफ अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। एक किड पे अलग अमाउंट मिलती है, 2 किड्स हैं तो अलग अमाउंट मिलती है, एंड वाइफ अगर डिपेंडेंट है तो उनका भी एक अलग अमाउंट रिबेट में मिलता है। आई विल ट्राई एंड सर्च आउट कि कितना अमाउंट होता है, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में टाइटल में नीचे सब टाइटल में कहीं दे दूँगी इफ़ आई गेट टू फाइंड इट आउट, अगर मुझे ये अमाउंट्स मिल जाती हैं तो। एंड फॉर नाउ आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन हेल्प्स। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की डेट में SSN का पर्पस आपकी इनकम ट्रैकिंग, मतलब अगर आपका किसी भी तरीके से मॉनेटरी डीलिंग है तो आपके अकाउंट में क्या इनकम आ रही है वो ट्रैकिंग है आपकी टैक्स से रिलेटेड प्रोसेसिंग्स के लिए। इसके अलावा अंडर SSN देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स जो आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जितने भी फेडरल सपोर्ट्स होते हैं वो अवेल आप कर सकते हैं। SSN अगर आपके पास है तो एक एज के बाद आप अपना रिटायरमेंट बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको, जैसे इंडिया में आपको मंथली पेंशन मिलती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, वैसे यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे आपके पास SSN है और अगर आप रिटायरमेंट की एज तक पहुँच चुके हैं, जो कि वेबसाइट पे मेंशन की गई है, उस एज में अगर आप हैं तो आपको मंथली एक SSN बेनिफिट मिलता है जो कि अराउंड $3000 पर मंथ होता है, जिससे कि अगर आप रिटायर हो गए तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। एंड इसके अलावा आपको एक डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलता है अगर आप सिवियरली डिसेबल हो जाते हैं किसी तरीके से, तो दैट बेनिफिट यू कैन क्लेम। एंड देन डिपेंडेंट्स बेनिफिट मिलता है एंड सर्वाइवर्स बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर आते हैं, और अगर आपके पास SSN है तो आप वो बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। बट मोस्टली ऐसे रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप H1B या किसी इस तरीके के वीज़ा से US के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं और अगर आप बाहर से आए हैं तो मोस्टली आप ऐसे फेडरल बेनिफिट्स अवेल मत करें, क्योंकि आगे चल के आपके वीज़ा को अगर रिन्यू कराना है या कुछ ऐसा तो आपका हिस्ट्री इवैल्यूएट किया जाता है, और उस इवैल्यूएशन में अगर ऐसे रिकॉर्ड्स में निकल के आएगा कि आपको खुद को ही फेडरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई थी तो आई थिंक आपके फर्दर वीज़ा प्रोसेसिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड से और इधर उधर सर्कल से, तो आप फेडरल सपोर्ट अवेल या कुछ ऐसे बेनिफिट्स अवेल करना अवॉइड करें, तो दैट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर वीज़ा रिलेटेड प्रोसेसेस। सोशल सिक्योरिटी नंबर के अलावा US में और 3 तरीके के आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं। आई थॉट आई शुड मेंशन दीज इन माय वीडियो जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उनमें से एक ऑब्वियसली US इशूड पासपोर्ट है, एंड दूसरा होता है स्टेट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, एंड थर्ड इज स्टेट इशूड ड्राइवर्स लाइसेंस। अब बात ड्राइवर्स लाइसेंस की हुई है तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं बताना चाहूँगी। यूनाइटेड स्टेट्स में ना ऐसे होता है कि डिफरेंट स्टेट्स के ड्राइविंग रूल्स एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट है। तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हो तो आपको
आपका DL ट्रांसफ़र कराना पड़ता है एंड उसका एक प्रोसेस होता है, जबकि इंडिया में DL का फंडा ही बिल्कुल अलग होता है ना। अगर आपने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया तो आप अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी जाके ड्राइविंग कर सकते हैं। आपका डिपेंडिंग ऑन आपका 2 व्हीलर लाइसेंस है या 4 व्हीलर लाइसेंस है तो सेम व्हीकल आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर है तो ऑब्वियसली कार या जैसे मर्जी। तो बट यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर आपने एक स्टेट का DL लिया हुआ है तो उस स्टेट के ड्राइविंग रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जब आप दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हैं वहाँ के ड्राइविंग रूल्स डिफरेंट है, तो इन दैट केस आपको अपना DL भी ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। However, there is no official identity cards in US in the sense that there is no government agency with nationwide jurisdiction that directly issues identity documents to US citizens for their mandatory regular use. So finally this is all about social security number और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर का यूज़ कैसे होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर का यूज़ क्या है एंड क्या क्या बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं। फॉर नाउ दिस इज़ ऑल। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपके नोन में कोई ऐसे हैं जिनका US का जाने का इंटरेस्ट है या US जाने का प्रोसेस चल रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो सकती है तो प्लीज़ शेयर दिस video with them, and till then take care, stay happy and stay safe. Bye bye.